इन 5 औरतों को नवरात्रि का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। इन औरतों को नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता रानी हो जाती है क्रोधित, पति पे और पूरे परिवार पे आ सकता है घोर संकट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी औरतों से कभी खुश नहीं रहती। अतः आप भी जान लीजिए, कहीं ऐसी महिलाएं आपके आसपास तो नहीं है। अगर है तो उन्हें अवश्य ही समझा दीजिए। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष में कई महत्वपूर्ण उत्सव एवं त्योहार आते हैं। इन्हें शास्त्रों में आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है। प्रत्येक देवी देवता के लिए विशेष त्योहार और तिथि का निर्धारण किया गया है। उन तिथियों पर उनका पूजन करने से हमें उन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है नवरात्रि का त्योहार। इस बार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च बुधवार को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से है। इस दिन मां दुर्गा का आगमन हमारे घर में होता है। इस दिन कलश स्थापना के साथ पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी स्त्री और पुरुष माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं और दान धर्म भी करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए हवन तथा यज्ञ भी करते हैं। माता रानी के मंत्र जाप भी उनमें से एक है। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकती। जो भी भक्त सच्चे मन से मां को पुकारता है, मां उसे अनसुना नहीं करती। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके मां दुर्गा से जो भी कुछ मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो मां दुर्गा की पूजा ना करे तो ही अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं की बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रों के व्रत और पूजा से हमेशा ही दूरी बना करके रखनी चाहिए। नहीं तो माता ऐसी औरतों से क्रोधित हो सकती है। जीवन में भयंकर कष्ट भी आ सकता है। साथ ही पति या किसी प्रिय व्यक्ति पर भी संकट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन महिलाओं में से पहली है ऐसे विवाहित जोड़े जिनकी लव मैरिज हुई है या कोर्ट मैरिज हुई है, लेकिन अग्नि के साथ फेरे नहीं लिए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी नहीं हुई, वह लोग भी नवरात्रों की पूजा और व्रत नहीं कर सकते। साथ ही जो लोग सुबह सूर्य उदय के बाद तक सोए रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नवरात्रि के व्रत से दूर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे है बीमार व्यक्ति। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप बीमार हैं, आपको कोई घातक बीमारी है, तो आप भी इस व्रत से दूर रहें। जैसे अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी है, आपको बार बार चक्कर आते हैं, बीपी हाई या लो रहता है, जॉइंट पेन रहता है, पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको नवरात्रि का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप फिर भी व्रत रखते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। अतः आप सावधान रहे। वैसे माता रानी कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। वह नहीं चाहती कि उनकी संतान व्रत के कारण कष्ट में आए। अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको व्रत भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती व्रत रखते हैं, तकलीफ सहते हैं, तो आपसे माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। तीसरे नंबर पे है दिखावा। दोस्तों, अगर आप किसी व्रत या पूजा पाठ को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह शास्त्रोक्त घोर पाप और घोर अपराध माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप उल्टे पाप के भागीदार बन जाते हैं। और माँ दुर्गा भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती। देवी देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप पूर्ण भक्ति और सच्चे मन से उनको पुकारें और पूजा पाठ एवं व्रत का सही तरीके से पालन करें। नंबर 4 पे है वेश्या। एक वेश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि माता दुर्गा की पूजा पाठ भी उसको नहीं करनी चाहिए, ना ही उसको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। जब व्यक्ति की आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता खत्म हो जाती है तो वह पापी ही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का पूजा पाठ और व्रत कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसी औरतों को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही घर के अंदर कलश की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भी कोई व्रत, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 5 पे है गाली गलौज करना। आपको बार बार गाली गलौज करने की आदत है तो जितना जल्दी हो सके आप इस आदत को छोड़ दीजिए। व्रत और पूजा पाठ करके माता रानी को प्रसन्न करना है तो मुख से मीठे बोल ही निकलने चाहिए।
अधिक कड़वे और गंदे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं। नंबर 6 पे है तलाकशुदा महिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा औरत और पुरुष दोनों को ही माँ दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शादी दो दिलों का, दो आत्माओं का बंधन है और इस बंधन में आजीवन यहाँ तक कि 7 जन्मों तक बंध कर रहना होता है। माता रानी टूटे हुए जोड़ों की पूजा स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का जो व्रत है, उनका व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। जबकि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप दोनों पवित्र वैवाहिक बंधन में बंधे हों। खास तौर पर पति और पत्नी दोनों एक साथ व्रत रखें, साथ साथ पूजा करें तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वरदान देती हैं। अतः नवरात्रि में पति और पत्नी दोनों को एक साथ पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को माता रानी की पूजा से, व्रत से हमेशा दूरी ही बना के रखनी चाहिए। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका वैवाहिक और आर्थिक जीवन संकट में पड़ जाता है। पति के जीवन में संकट आते हैं, परिवार के जीवन में संकट आते हैं, परिवार जो है वो उन्नति नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या जय मां भगवती या फिर जय मां दुर्गा तो अवश्य लिखें। धन्यवाद।